अगर आपको आवाज आ रही हो तो बताएं, अपन क्लास को शुरू करते हैं। जिनको नहीं आना है तो मत आने दें। हम आज ना जो एसडीजी गोल्स हैं 17 उनकी चर्चा करेंगे। एसडीजी गोल्स जो हैं ये यूनाइटेड नेशन ने घोषित किए थे। अब अगर टोटल संख्या पूछी जाए तो एसडीजी गोल जो हैं वो टोटल 17 है। कितने एसडीजी गोल्स हैं? टोटल 17 एसडीजी गोल्स हैं। जिन्हें अपनाया कब गया था? जिन्हें अपनाया गया था 2015 में। और जिन्हें अचीव कब तक करना है? 2030 तक। है ना? ये जो 17 गोल हैं इन्हें हिंदी में कहा जाता है सतत विकास लक्ष्य। हिंदी में क्या कहा जाता है? सतत विकास लक्ष्य। इंग्लिश में कहा जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इनकी संख्या याद रखना, टोटल संख्या कितनी है? 17 है। और इन्हें कब एक्सेप्ट किया गया था? 2015 में। अचीव कब करना है? इनको याद रखना, अचीव जब करना है तो अचीव के बारे में आप याद रखना, अचीव जब करना है तो अचीव करने की जो डेट है ना वो 2030 है। क्या है? 2030 है। तो सस्टेनेबल गोल संख्या पूछी जा सकती है आपसे कि संख्या कितनी है। तो संख्या है 17। और इनको अपनाया कब गया था? 2015 में। और इनको अचीव कब करना है? 2030 में अचीव करना है। और याद रखना, ये यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली है उसके द्वारा इसको अपनाया गया था। हिंदी में क्या कहा जाता है? हिंदी में कहा जाता है संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया। किसके द्वारा अपनाया गया? संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा अपनाया गया। आप लोग जो जुड़े हैं बताएं, आवाज आ रही है आप तक कि नहीं आ रही? आप लोग चैट बॉक्स में कमेंट करके बता दें कि आवाज आप तक पहुंच रही है या नहीं। आ रही है बात। ठीक है। हम तो एसडीजी गोल्स पे बात कर रहे हैं। तो आप अगर यहाँ पे देखें, ये लिस्ट है हमारे पास, इन 17 जो एसडीजी गोल्स है ना इनको हमें याद करना है। तो पहले हम बात करेंगे एक, फिर हम बात करेंगे चार, फिर हम बात करेंगे 13, और फिर हम बात करेंगे 15। ठीक है, और आखिरी में 17। ये शुरू के 5 याद करेंगे जो हम। जो पहला एसडीजी गोल है उसमें नो पॉवर्टी की बात है। किसकी बात है? नो पॉवर्टी। आपको गरीबी खत्म करना है दुनिया से, वो एक में है। अच्छी शिक्षा देना है, वो 4 में है। आपको क्लाइमेट एक्शन लेना है, वो 13 में है। लाइफ ऑन लैंड, जो स्थल पे धरती पे जो जीवन है, वो 15 में है। और आपको इन गोल को अचीव करने के लिए पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, ये किस में है? 17 में है। आपको हमने पहला बोला, चौथा बोला, 13वां, 15वां और 17वां। अब उनको याद करने का बेस्ट तरीका है ब्लैंक करो। हम बात कर रहे हैं एसडीजी फर्स्ट की। ठीक है। फिर हम बात करेंगे एसडीजी 4 की। एसडीजी 4 की। फिर हम बात करेंगे एसडीजी 13 की। फिर हम बात करेंगे एसडीजी 15 की। और फिर हम बात करेंगे एस डी जी 17 की। ये हमें शुरू में कितने याद करने हैं? ये शुरू में हमें जो है वो 5 याद करने हैं। तो आप लोगों को एक ब्रीफ में एक आइडिया तो लग ही गया होगा कि अगर हम बात करें तो एसडीजी 1 में नो पॉवर्टी की बात है। किसकी बात है? नो पॉवर्टी। नो पॉवर्टी, गरीबी दूर करने की बात किस में है? पहला जो सतत विकास लक्ष्य है वो गरीबी दूर करने का है। तो एसडीजी फर्स्ट में क्या हो जाएगा? एसडीजी फर्स्ट में हो जाएगा नो पॉवर्टी। और उसके बाद एसडीजी 4 में क्या हो जाएगा? क्वालिटी एजुकेशन। इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा क्वालिटी एजुकेशन। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की जो बात है वो चार चार लोगों को शिक्षित करना है। इसको आप कैसे याद रख सकते हैं? 4 लोगों को शिक्षित करना है। और जलवायु 13 क्या होगा? जलवायु 13 क्या होगा? क्लाइमेट एक्शन। क्लाइमेट एक्शन किस में है? क्लाइमेट एक्शन जो है वो एसडीजी 13 में है। जलवायु 13 क्या होगा? ऐसे याद रख सकते हो। एसडीजी 15 में है लाइफ ऑन लैंड, धरती पर जीवन। लाइफ ऑन लैंड, स्थल पर जीवन, या जो स्थलीय जीवन जो है, थलीय जीवन जो है
उसकी बात की जा रही है ना। 15 लोग धरती पर रहते हैं। 15 लोग कहां पर रहते हैं? धरती पर। 15 लोगों का जीवन धरती पर है। और साथ एक साथ आना है। 17 को कैसे याद रखोगे? एक साथ आना है। एक साथ आना है किस में है? पार्टनरशिप फॉर गोल्स। सभी को एक साथ आना है अगर आपको एक गोल अचीव करना है। ये बात करता है SDG 17। ये बात कौन करता है? SDG 17। क्या आप इनको अगर एक बार और देखें तो आप यहां पे फिर से उन पर फोकस कर सकते हैं। हम देखो शुरू में आप हम चाहें तो सीक्वेंस से भी याद कर सकते हैं, लेकिन जब आप बीच बीच के याद कर लोगे ना तो आपको जो कंफ्यूजन है और जो आपकी जो समस्या है वो नहीं होगी। ठीक है। आप अगर देख पाए, हमने यहां पे पहले सीखा SDG गोल कितने हैं? 17 हैं। कब अपनाए गए? 2015 में अपनाए गए। कब अचीव करने हैं? 2030 में अचीव करने हैं। इंग्लिश में क्या कहा जाता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। हिंदी में क्या कहा जाता है? सतत विकास लक्ष्य। किसने अपनाए हैं? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबलीज। और याद रखना कितनी कंट्री ने साइन किए हैं? 193 कंट्रीज ने इनको अपनाया है। 193 कंट्रीज ने इनको अपनाया है। तो अगर आप तक ये बात पहुंची है तो अब आपको यहां पर चैट बॉक्स में कमेंट करके बताना है SDG फर्स्ट में क्या है। SDG फर्स्ट में क्या है? सीक्वेंस की बात कमेंट करके बताना है SDG 17 में क्या है। और फिर बताना है SDG 13 में क्या है। ये तीन आपको कमेंट करके बताना चैट बॉक्स में। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे जो भी है ना। फिर हम आगे की बात करेंगे। हमें एक एक याद नहीं करना है, हम बहुत बड़े अच्छे से पूरे याद करने की कोशिश करेंगे। तक से हम क्लास ले रहे हैं, फिर बाद में बात करते हैं। बढ़िया। रियलमी, ये मतलब नाम नहीं पता कौन है। बाकी पहले का जवाब क्या है? पॉवर्टी, दूसरी का पार्टनरशिप गोल्स और तीसरे का क्लाइमेट। बढ़िया। प्रीति भी जवाब कर रही है। बढ़िया। फिर आपको करना है SDG 4 में क्या है? SDG 4 में क्या है? SDG 4 और फिर SDG 15। अगर आप लोगों के जवाब को देखा जाए तो आप एक प्रकार से आपको एक बढ़िया सा आइडिया लग गया है कि यहाँ पे क्या चीज हो रही है। ठीक है। अब हम उसके बीच वाले जो है ना उनको याद करते हैं। अब हम याद करेंगे जो हमें यहाँ पर दिख रहे हैं। अब हम बात करेंगे 2, 3। अब हम किसकी बात करेंगे? 2, 3, 5 और 6। अब हम चार याद करेंगे। टू में क्या है? टू में बात है जीरो हंगर की। टू में किसकी बात है? टू में याद रखना, टू में जो बात है वो जीरो हंगर की बात है। किसकी बात है? जीरो हंगर की यहां पर बात हो रही है। तो देखो, एक में आपको पता है, एक में आपको पता है कि पॉवर्टी की बात है। एक में किसकी बात है? पॉवर्टी की। अगर बात की जाए दो में क्या है, तो जीरो हंगर की बात है। दो में किसकी बात है? जीरो हंगर की बात है। तीन में है गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग। देखो, अगर गरीबी दूर हो जाएगी, अगर दो में आपको खाना मिलने लगेगा, तो तीन में आपका स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। तीन में क्या हो जाएगी? गुड हेल्थ। और अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो चार में आप क्या करोगे? क्वालिटी एजुकेशन लोगे।
पांच में बात है जेंडर इक्वलिटी की। पांच में किसकी बात है? जेंडर इक्वलिटी की पांच में बात यहां पर हो रही है। ठीक है। और अगर बात करें छह, छह मतलब पानी को छानना है। पानी को क्या करना है? छानना है, जिससे सैनिटाइजेशन हो सके और क्लीन वाटर मिल सके। क्या मिल सके? क्लीन वाटर मिल सके। तो अगर आप यहां पे देखें कि हमने जो बात करी, उसको अब हम क्या करेंगे, अपनी चीजों को अब हम ब्लैंक कर देंगे। क्या कर देंगे? ब्लैंक कर देंगे। अब यहां पर हम बात करेंगे, जो हमने यहां पे देखा है उसको हम दोबारा से, अब हमने एसडीजी 2 को देखा, तो हम एसडीजी को 2 को फिर से देखते हैं। क्या है एसडीजी 2 में? एसडीजी 2 में है जीरो हंगर। एसडी एसडीजी 2 में किसकी बात की गई है? एसडीजी 2 में जीरो। जीरो हंगर की बात की गई। किसकी बात की गई है? जीरो हंगर की बात यहां पर की गई है। और जीरो हंगर मतलब भूख की बात है ना, खाना दो, है ना, भूख खत्म कर दो, ऐसे याद रख सकते हैं। अगर एसडीजी 3 की बात करें, अगर आपको भोजन अच्छा मिलेगा तो आपका क्या अच्छा रहेगा? भोजन अगर अच्छा गुड मिले है। तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, गुड हेल्थ। क्या बात हो जाएगी? गुड हेल्थ यहां पर। तीसरा गुड हेल्थ और वेल बीइंग हो जाएगा। चार आपको पता है, चार में किसकी बात है? चार में क्वालिटी एजुकेशन की बात है। फिर एसडीजी 5 की बात करें, तो एसडीजी 5 में जेंडर इक्वलिटी की बात है। किसकी बात है? जेंडर इक्वलिटी की, लैंगिक समानता। लैंगिक समानता, जेंडर इक्वलिटी की बात है। और छह में है, एसडीजी 6 में है क्लीन वाटर और सैनिटाइजेशन। क्लीन वाटर और सैनिटाइजेशन, पानी और स्वच्छता की बात की गई है। कहां पर? याद रखना, ये जो बात की गई है, ये कहां पर की गई है? बड़े अच्छे से आपको याद रखना है। ये बात की गई है एसडीजी 6 में। तो अगर आप यहां पे ध्यान दे पाए, तो आपने यहां पर चार और सीखने की हमने कोशिश करी। हमने 2 की बात करी, जिसमें जीरो हंगर की बात है। किसकी बात है? जीरो हंगर की यहां पर बात है। तीन में क्या है? गुड हेल्थ एंड वेलबींग, स्वास्थ्य और, है ना, अच्छी लाइफ। फिर फोर में है क्वालिटी एजुकेशन। फाइव में है जेंडर इक्वलिटी, लैंगिक समानता। छह में है क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन। तो अगर देखें तो आपको सीक्वेंस के हिसाब से छह तक तो याद हो जाने चाहिए। अगर आपको छह तक याद हुए हैं, देखते हैं याद हुए हैं, आपको अब कमेंट करके बताना है चैट बॉक्स में कि एसडीजी एसडीजी 13 में क्या है, एसडीजी 6 में क्या है, एसडीजी 3 में क्या है। ये तीन जो है, आपको चैट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। बढ़िया, एसडीजी 13 का भी कमेंट किया है, एसडीजी 6 का भी किया है, एसडीजी 3 का भी किया है। बढ़िया। बढ़िया, क्या बात है। तो एसडीजी देखो, आप लोगों ने बिल्कुल बेहतरीन जवाब किया है। एसडीजी 13 का जवाब क्या हो जाएगा? क्लाइमेट एक्शन। क्या हो जाएगा? क्लाइमेट एक्शन, बिल्कुल बढ़िया। क्लाइमेट एक्शन की इसमें बात है। ठीक है। सिक्स में किसकी बात है? क्लीन वाटर की। सिक्स में किसकी बात है? क्लीन वाटर। और थ्री में किसकी बात है? गुड हेल्थ। थ्री में किसकी बात है? गुड हेल्थ। अब बात बताएं कि एसडीजी 5 में क्या है, एसडीजी 5 में क्या है और एसडीजी 2 में क्या है। एसडीजी 5 और एसडीजी 2। फिर हम बात करेंगे आगे। अब हमारे पास जो आगे जो है, अब हम
ये चार सीक्वेंस में याद करेंगे, 7, 8, 9 और 10। 7, 8, 9 और 10, इनको याद करेंगे हम। 7, 7 में बात है सात, 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 सात। 7 वाला जो है उसमें बात है क्लीन एनर्जी की। किसकी बात है? क्लीन एनर्जी। साफ रखना है, क्या करना है? अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी की बात है। याद रखेंगे। ये जो SDG 7 है, उसमें बात है एफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। आप ऐसी एनर्जी बनाइए जो लोग क्या कर सकें, अफोर्ड कर सकें और क्लीन रहे। तो साथ में किसकी बात है? SDG 7 में क्लीन, साफ ऊर्जा। आप इसको ऐसे याद रख लो, सात में है साफ ऊर्जा। 8 में बात की गई है डिसेंट वर्क, इकोनॉमिक ग्रोथ। क्या करना है? ग्रोथ। अगर आपको ठाट बढ़ाने हैं, ठाट को 8 से याद रख लो। अगर ठाट बढ़ाने हैं तो इकोनॉमिक ग्रोथ। किसकी बात की गई है? इकोनॉमिक ग्रोथ की बात की जा रही है। और नौ में तीन चीजें हैं, तीन आई हैं। आई, आई, आई। ये जो 9 है, इसमें आई, आई और आई की बात की गई है। अगर आपने अगर आपको ध्यान हो अच्छे से, आपने अगर अल्फाबेट पढ़े होंगे तो उसमें 9वें नंबर पे आता है आई। कौन से नंबर पे आता है? 9वें नंबर पे आता है आई। ABCDEFGHI। आई 9वें नंबर पे आता है। इंडस्ट्री, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडस्ट्री, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर किस में आएगा? IDG, मतलब SDG 9 में आएगा। आप उसको क्या रख सकते हैं? याद रख सकते हैं। 10 में बात की गई है आपको जो रिड्यूस करना है इनइक्विलिटी को। आप इसको जोड़े 5 से। इसमें आपको क्या करना है? लैंगिक समानता को बढ़ाना है और इसमें जो इनइक्विलिटी है, असमानता को कम करना है। 10 रुपए देकर आपको असमानता को कम करना है, रिड्यूस करना है इनइक्विलिटी को। क्या करना है? रिड्यूस करना है इनइक्विलिटीज को। रिड्यूस करना मतलब कम करना है, जो असमानता है उसे कम करना है। गरीबी के अंतर को कम करना है ना, भूखमरी के अंतर को कम करना है, जेंडर की जो इनइक्विलिटी उनको भी क्या करना है? कम करना है। 7 में साफ ऊर्जा, 8 में इकोनॉमिक ग्रोथ, 9 में इंडस्ट्री, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर, और 10 में बात की जा रही है रिड्यूस इन इक्विलिटी। अगर इन चार को हम ब्लैंक करके देखें तो आप बता सकते हैं कि हम बात कर रहे हैं पहले SDG 8 की। देखो, SDG 7 की बात कर लेते हैं, क्योंकि SDG 8 8 में क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ है। 8 में क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ। और SDG 7 में किसकी बात है? क्लीन एनर्जी, साफ ऊर्जा की बात है। 9 में है, 9 में तीन आई है। 9 में कितने आई है? तीन। इंडस्ट्री, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडस्ट्री, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योग, नवाचार और अवसंरचना। ठीक है। और SDG 10 में किसकी बात है? रिड्यूस करना है आपको। क्या करना है? रिड्यूस करना है इन इक्विलिटी को, असमानता को दूर करना है। क्या करना है? असमानता को आपको यहां पर दूर करना है। इस चीज को आप क्या रख पाएंगे? इस चीज को आप रखेंगे याद। ठीक है। तो अगर आपको ये भी समझ में आ गए हैं तो हम इसके आगे देखते हैं। पहले लेकिन आपको उनके जवाब करने पड़ेंगे कुछ क्वेश्चंस के, जो आप अपने कमेंट बॉक्स में करेंगे। पहला जो आपको बताना है कि SDG 17 में क्या है। SDG 17 में क्या है? फिर आपको बताना है SDG 9 में क्या है? फिर आपको बताना है SDG 8 में क्या है? और फिर आपको बताना है SDG 1 में क्या है। ये चार SDGs के बारे में आपको अभी चैट बॉक्स में कमेंट कर। SDG 17 बढ़िया। एक साथ आना है, इसमें किसकी बात है? एक साथ आना है। क्या बात है? एक साथ आना है। हाँ, 3 आई है 9 में, बिल्कुल बढ़िया।
बढ़िया बढ़िया। अब हमारे पास अगर देखें तो कौन कौन से बचते हैं। अब हमारे पास 11 बचता है, 11। फिर बचता है 12। फिर बचता है 14 और 16। किसकी बात करनी है? अब हमें बात करनी है 10, मतलब 11। 11 में बात की गई है सिटीज और कम्युनिटीज की। सिटीज और कम्युनिटीज, सस्टेनेबल सिटीज और कम्युनिटी, एक और एक याद रखो, एक और एक। अगर आप एक साथ रहोगे तो सिटी अच्छी होगी, समुदाय एक साथ, एक एक, एक एक रहना है। क्या रहना है? एक एक। अगर आपको सिटीज को करना है एक एक, एक साथ रहना है, उस टाइप से याद रखो। सिटीज और कम्युनिटीज की जो बात है वो 11 में है। रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमशन और प्रोडक्शन, रिस्पॉन्सिबल कंजंक्शन और प्रोडक्शन, आपको क्या करना है? जितनी जरूरत है उतना खर्च करना है। जितनी जरूरत है आपको उतना खर्च करना हो और उतना उत्पादन। कंजंक्शन और प्रोडक्शन की बात है 12 में। रिस्पॉन्सिबल तरीके से क्या करना है? रिस्पॉन्सिबल तरीके से। जब आप 12 साल के हो जाते हैं तो आप रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? 12 साल की उम्र में आप रिस्पॉन्सिबल होने लगते हैं। 13 में क्लाइमेट एक्शन है। 14 में पानी के अंदर जीवन। देखो, पहले जलवायु, जलवायु में फिर आता है जल। जलवायु में क्या आता है? जल, वायु की बात है नहीं। और फिर आता है थल। पहले देखो क्लाइमेट एक्शन को आप याद रख लो, वायु, फिर आता है जल, फिर आता है थल। वायु, क्लाइमेट, जलवायु, है ना, जलवायु, जलवायु, फिर जल, और फिर थल। तो जल वायु कहाँ आ जाएगा? 13 में। फिर जल कहाँ आ जाएगा? 14 में। और थल कहाँ आ जाएगा? 15 में। ऐसे याद रख पाओगे? आपको समझ पा रहे होंगे, आप वो चीजें याद जरूर रख लोगे। ठीक है। और यहां पर फिर 16 में बात की गई है पीस, जस्टिस और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। पीस, जस्टिस और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस की बात की गई है 16 में। समझ पा रहे हैं आप? तो यहां पर अगर आप देखें कि अगर आपके संस्कार, 16 संस्कार अगर अच्छे होंगे तो आप शांति और न्याय की बात करोगे। जिनके 16 संस्कार अच्छे होते हैं वो किसकी बात करते हैं? पीस और जस्टिस की बात करते हैं। और फिर 17 में की गई है कि आपको एक साथ आना है। किसकी बात आना है? एक साथ आना है। आप जो भूलोगे वो आप यही भूलोगे कि 11 में क्या है। तो 11 में जो बात है वो है कि आपको क्या करना है? आपको सस्टेनेबल सिटीज बनानी है और कम्युनिटीज बनानी। सिटीज बनानी है और क्या बनानी है? कम्युनिटीज बढ़ानी है। ठीक है। और फिर 12 में किसकी बात है? 12 में आपको रिस्पॉन्सिबल तरीके से कंजंक्शन करना है। कितना उपभोग और उत्पादन की बात है। कंजंक्शन भी रिस्पॉन्सिबल तरीके से करना है और प्रोडक्शन भी रिस्पॉन्सिबल तरीके से करना है। 13 में जलवायु एक्शन, 13 में जलवायु एक्शन। लाइफ, वाटर वाली लाइफ जो है वो 14 में। 13 में जलवायु, 14 में जल, और 15 में थल। और 16 में किसकी बात है? 16 संस्कारों की बात है। तो अब संस्कार अच्छे होंगे तो आप शांति और न्याय की बात करोगे। शांति और न्याय कहां मिलता है? संस्थाओं में मिलता है, इंस्टीट्यूशंस में मिलता है। पीस, जस्टिस और इंस्टीट्यूशंस। तो ये आप याद रख सकते हैं। क्या आप समझ पा रहे हैं? बताएं। यहां पर अगर आप देखें तो अगर आपको याद हो गए हैं तो पहले आपको बताना है कि एसडीजी 16 में क्या है। फिर आपको बताना है एसडीजी 14 में क्या है। और फिर आपको बताना है एसडीजी 11 में क्या है। ये तीन बताने हैं आपको पहले। और देखो, एक बार में याद नहीं होंगे। अब आप इनको पढ़ोगे ना तो अब आपको इनको समझने में ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि आप चीजों को क्या कर पा रहे हो? रिलेट कर पा रहे हो। अब आप चीजों को क्या कर पाओगे? चीजों को अब ज्यादा बेहतर तरीके से आप रिलेट कर पाओगे। बढ़िया। 16 में पीस और जस्टिस की बात है। बढ़िया। लाइफ ऑन वाटर, जो लाइफ ऑन वाटर या लाइफ बिलो वाटर जो है,
लाइफ बिलो वाटर। 14 में वाटर की बात है, बढ़िया। ठीक है, लाइफ की बात है, साथ में याद रखना। और 11 में कम्युनिटीज और सिटीज की बात है। किसकी बात है? कम्युनिटीज और सिटी की। बढ़िया, सस्टेनेबल, सस्टेनेबल सिटीज और कम्युनिटीज। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। 11 भी याद हो रहा है आप लोगों को। आपको ये भी याद हो रहा है कि 14 में क्या है। अब अगर आपसे कोई पूछे एसडीजी 12 में क्या है, तो क्या जवाब दोगे? एसडीजी 12। एसडीजी 12। अगला जो आपको कमेंट करना है, एसडीजी 12, और फिर बताना है एसडीजी 10। 12 भी कमेंट करना है और 10 भी कमेंट करना है। ये हमने पूरी कोशिश करी कि यहां पर 16 जो है वो हम याद कर पाए। ये जो 16 हैं, इनको हम क्या कर पाए? याद कर पाए। एक बार आप चाहें तो उनको और रीड करके देख सकते हैं। एक बार चाहें तो आप उनको और रीड करके देख सकते हैं। अब आप देखें, यहां पर आपको एक स्क्रीन और दिख रही होगी। आप इसमें आप चाहें तो इस तरीके से पढ़ें। आप यहां पर जो है आप इसको थोड़ी सा इसको अगर देखेंगे तो इसमें और बेहतरीन तरीके से चीजें दी गई हैं। इस चीज को भी आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, वही चीज है, बस उसको हिंदी में लिख दिया गया है। क्या लिख दिया गया है? हिंदी में लिख दिया गया है। ऊपर आप देखें 2015 में इनको अपनाया गया था, ये लिखा हुआ है। ठीक है। और जो हमने देखे ना वो 16 17, आप चाहें तो इस पर भी क्या कर सकते हैं? रीड कर सकते हैं। ये स्पष्ट तौर पे आपको चीजें यहाँ पर दिख रही हैं। अब जो है, आप लोगों को, अगर आप लोगों की इच्छा है तो अब आप चाहें तो अपना, आप चाहें तो अपना वीडियो ऑन करें और एक एक व्यक्ति से मैं जो पूछूंगा उनको सामने से बताना है, बिना देखे। अगर इच्छा है तो, अगर वीडियो चालू नहीं करना तो ऑडियो बस चालू कर सकते है ना। कौन बताएगा सबसे पहले? मैं पूछूंगा और बताना आपको। जो वो पूछूंगा वही, गलत हो जाएगा तो पूछना बंद हो जाएगा। पूछें? जल्दी बताएं, हमारे पास सिर्फ 5 मिनट है, फिर हमारे 5 मिनट के बाद ये बंद हो जाए। हाँ तो पूछो। आपको बताना है, मतलब रुचि बता रही है ना। हाँ सर। हाँ, आपको बताना है एसडीजी 10 में क्या है। SDG 10 में है सर, रिड्यूस इनइक्वेलिटी को, असमानता को रिड्यूस करना है। एसडीजी 2 में। सर SDG 2 में है जीरो हंगर, शायद। हाँ, एक मिनट। हाँ, जीरो हंगर ही। हाँ, एसडीजी 17 में। सर SDG 17 में है पार्टनरशिप गोल्स। एसडीजी 11 में। SDG 11 में है सर, नहीं, एक मिनट सर। SDG 11 में है सिटीज और कम्युनिटीज का कुछ है सर। हाँ हाँ, वो सस्टेनेबल सिटीज और कम्युनिटीज। हाँ। एसडीजी 5। SDG 5 में है सर जेंडर इक्वेलिटी। एसडीजी 3। SDG 3 में है सर गुड हेल्थ। हाँ। एसडीजी 14। SDG 14 में सर वाटर का कुछ है, मतलब पहले क्लाइमेट, 13 में शायद क्लाइमेट एक्शन है, उसके बाद वाटर, और फिर अपना लैंड वाला कुछ है। हाँ, तो शायद उसमें वाटर ही है 14 में। हाँ, अब प्रीति बताएंगे। हाँ, सर। पूछो प्रीति। आवाज आ रही है प्रीति? हेलो। हाँ सर। पूछो। हाँ। आपको बताना है एसडीजी 2। SDG 2 जीरो हंगर। एसडीजी 1। नो पॉवर्टी।
SDG 5। फाइव। जेंडर इक्वलिटी। SDG 17। 17 पार्टनरशिप। SDG 7। सेवन 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 सेवन, एक मिनट तक। इन सेवन, ऊर्जा रिलेटेड। हाँ, क्लीन ऊर्जा, क्लीन ऊर्जा, साफ ऊर्जा की क्लीन बात। ऊर्जा, क्लीन ऊर्जा, एनर्जी। हाँ, SDG 16। 16 पीस एंड जस्टिस। एसडीजी SDG 4 में क्या है? क्वालिटी एजुकेशन। SDG 15 में? लाइफ ऑफ लैंड। बढ़िया। क्या संजना आप बताना चाहेंगी? यस सर। SDG 3 में क्या है? गुड हेल्थ। SDG 6 में? क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। SDG 9 में? 3 I है, इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। SDG 1? नो पॉवर्टी। SDG 16? पीस एंड जस्टिस। SDG 2? जीरो हंगर। SDG 10? reducing inequality। ठीक, बढ़िया है, हो गया। ठीक है, तो अभी हमारी ये क्लास बंद हो जाएगी। अब हम आपसे कल मिलेंगे। कल आप लोगों को बोलना है, आज आप लोगों ने बोला नहीं है, आप टॉपिक बता देंगे ग्रुप में और कल बोलेंगे आप लोग। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे सार्क कंट्रीज के बारे में। जो सार्क कंट्रीज है ना, उनके बारे में कल हम चर्चा करेंगे और उसको हम सीखने की कोशिश करेंगे। कल का हमारा टॉपिक क्या है? सार्क। ठीक है, मिलते हैं कल। ठीक है, तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ध्यान रखिए।